हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग विद जयश्री। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग टारगेट हाई एमसीक्यूएस पार्ट 7। क्वेश्चन 301, क्वाशियोकोमी कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता? आंसर है इंक्रीज्ड एपेटाइट। क्वाशियोकोमी एपेटाइट पुअर होता है और चाइल्ड लेथार्जिक या एपैथेटिक होता है। इंक्रीज्ड एपेटाइट मरास्मस का फीचर होता है, क्वाशियोको का नहीं। क्वेश्चन 302, प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? आंसर बी, क्वाशियोको। क्वाशियोको मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसमें एडिमा, फैटी लिवर और हेयर स्किन चेंजेस देखे जाते हैं, जबकि मरास्मस कैलोरी डेफिशिएंसी से होता है। क्वेश्चन 303, फ्लैग साइन किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? आंसर बी, क्वाशियोको। क्वाशियोको में हेयर का कलर चेंज हो जाता है, जिसमें ऑल्टरनेटिंग डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं, जिसे फ्लैग साइन कहते हैं। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी का क्लासिक साइन है। क्वेश्चन 304, क्वाशियोको के एसेंशियल क्लिनिकल फीचर्स कौन सा है? आंसर सी, मार्केडली रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल चेंजेस और एडिमा। क्वाशियोको में प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से एडिमा होता है, साथ हाई ग्रोथ, रिटार्डेशन, मेंटल चेंजेस और फैटी लिवर डेवलप होता है। क्वेश्चन 305, मरास्मस के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर डी, मरास्मस इज एन एनर्जी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। मरास्मस प्राइमरीली कैलोरी या एनर्जी डेफिशिएंसी से होता है, जिसमें सीवियर वेस्टिंग होती है लेकिन एडिमा नहीं होता। क्वेश्चन 306, क्वाशियोको में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता? आंसर है इंक्रीज्ड एपेटाइट। क्वाशियोको में चाइल्ड का एपेटाइट कम होता है और वो लेथार्जिक और एपैथेटिक होता है। इंक्रीज्ड एपेटाइट मरास्मस का साइन है। क्वेश्चन 307, मरास्मस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में कौन सा नहीं होता? आंसर है शुगर बेबी। शुगर बेबी क्वाशियोको का फीचर होता है, जिसमें एडिमा के कारण चाइल्ड चबी दिखता है। मरास्मस में मंकी फेस और स्किन बोन अपीयरेंस होता है। क्वेश्चन 308, मरास्मस में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता? आंसर बी, हेपेटोमेगली। मरास्मस में लिवर एनलार्जमेंट नहीं होता। हेपेटोमेगली क्वाशियोको का इंपॉर्टेंट साइन है, जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन के कारण होता है। क्वेश्चन 309, चाइल्ड के न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करने का बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? आंसर सी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट। WHO के अकॉर्डिंग ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट्स पर हाइट और वेट के इंक्रीज की रेट चाइल्ड के न्यूट्रिशनल स्टेटस का सबसे रिलायबल इंडिकेटर होती है। क्वेश्चन 310, क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन को कौन से पैरामीटर से मेजर किया जाता है? आंसर बी, हाइट एज। क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम से न्यूट्रिशन की कमी। इस कंडीशन में चाइल्ड की हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ती। हाइट फॉर एज चाइल्ड की लिनियर ग्रोथ को शो करता है और ये स्टंटिंग का इंडिकेटर होता है, इसलिए क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन मेजर करने के लिए हाइट फॉर एज बेस्ट होता है। क्वेश्चन 311, लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? आंसर बी, हाइट एज। हाइट फॉर एज लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी को शो करता है। अगर बच्चा लंबे समय तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेता तो उसकी हाइट एज के अकॉर्डिंग कम रह जाती है, जिसे स्टंटिंग कहते हैं। इसलिए ये लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन का बेस्ट इंडिकेटर है। क्वेश्चन 312, IAP क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वेट फॉर एज 61 to 70% किस ग्रेड का मैलन्यूट्रिशन होता है? आंसर बी, ग्रेड 2। IAP क्लासिफिकेशन में वेट फॉर एज के परसेंटेज के बेस पर मैलन्यूट्रिशन क्लासिफाई किया जाता है। जब वेट 61 से 70% के बीच होता है तो यूज ग्रेड 2 मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन माना जाता है। क्वेश्चन 313, गोमेज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का ग्रेड 2 वेट फॉर एज कितना होता है? आंसर बी, 60 to 75%। गोमेज क्लासिफिकेशन में ग्रेड 2 मैलन्यूट्रिशन मॉडरेट कैटेगरी में आता है। इसमें चाइल्ड का वेट एज के अकॉर्डिंग 60 से 75% होता है, जो मॉडरेट प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को शो करता है। क्वेश्चन 314, एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन कौन से हैं? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स वो होते हैं जिसमें चाइल्ड की एज कैलकुलेट करना जरूरी नहीं होता। MUAC, शाकिर टेप और बैंगल टेस्ट सब ऐसे मेथड्स हैं जो बिना एज के न्यूट्रिशनल स्टेटस एसेस कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन 315, एक्सेस विटामिन ए में कौन सा साइन नहीं मिलता? आंसर है इंक्रीज्ड एपेटाइट। विटामिन ए एक्सेस होने पर टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स जैसे ब्लड विजन, बोन पेन, स्किन ड्राइनेस और हेयर लॉस होते हैं।
एपेटाइट बढ़ना विटामिन ए टॉक्सिसिटी का सिम्टम नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट साइन है। क्वेश्चन 316, चोएनल अट्रीजिया के साथ पैदा हुआ न्यूबॉर्न क्या प्रॉब्लम शो करता है? आंसर ए, चोकिंग ऑन फीडिंग। चोएनल अट्रीजिया में नेजल पैसेज और नसोफेरिंक्स के बीच ओपनिंग नहीं होती। न्यूबॉर्न मेनली नोज से सांस लेता है, इसलिए फीडिंग के टाइम चोकिंग होती है क्योंकि एयर पैसेज ब्लॉक होता है। क्वेश्चन 317, साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता? आंसर डी, बेबी लोअर लिप इन्वर्टेड। गुड अटैचमेंट में बेबी का माउथ वाइड ओपन होता है, चिन ब्रेस्ट को टच करती है और अपर साइड पर एरियोलर ज़ायदा विजिबल होती है। लोअर लिप हमेशा आउटवर्ड एवर्ट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती। क्वेश्चन 318, 5 मंथ के नॉन ब्रेस्ट फेड इन्फेंट के लिए कौन सा न्यूट्रिशन एडवाइस सही है? आंसर डी, आयरन रिच फॉर्मूला ओनली। 5 मंथ के बेबी में आयरन स्टोर्स ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। अगर बेबी ब्रेस्ट फेड नहीं है तो आयरन रिच फॉर्मूला देना जरूरी होता है। काउ मिल्क या स्किम मिल्क इस एज में सूटेबल नहीं होता। क्वेश्चन 319, ब्रेस्ट एंगेजमेंट के मैनेजमेंट में कौन सा सही है? आंसर बी, अप्लाई वार्म मॉइस्ट हीट टू द ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट एंगेजमेंट में मिल्क एक्यूमुलेशन के कारण ब्रेस्ट हार्ड और पेनफुल हो जाता है। वार्म मॉइस्ट हीट से मिल्क फ्लो इम्प्रूव होता है, पेन कम होता है। टाइट ब्रा और फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन गलत मैनेजमेंट है। क्वेश्चन 320, डिहाइड्रेशन के असेसमेंट में कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता? आंसर डी, थर्स्ट। डिहाइड्रेशन एसेस करने के लिए ऑब्जेक्टिव साइंस जैसे स्किन टर्गर, ड्राई म्यूकोसा और यूरिन आउटपुट देखे जाते हैं। थर्स्ट सब्जेक्टिव फीलिंग होती है जो रिलायबल पैरामीटर नहीं होता। क्वेश्चन 321, वेजिटेरियन डाइट लेने वाले चाइल्ड में कौन सी डेफिशिएंसी का रिस्क होता है? आंसर डी, विटामिन। विटामिन मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है जैसे मिल्क, एग्स, मीट। वेजिटेरियन डाइट में इस विटामिन की कमी होने का रिस्क होता है जिससे अनीमिया और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्वेश्चन 322, कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी से डायरिया होता है? आंसर अ, विटामिन ए। विटामिन ए इंटेस्टिनल म्यूकोसा को हेल्दी रखता है। इसकी डेफिशिएंसी में म्यूकोसल इंटीग्रिटी कम हो जाती है जिससे इन्फेक्शन और डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 323, मॉडरेटली मैलनरिश्ड चाइल्ड में मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस वैल्यू क्या होती है? आंसर बी, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। NUAC के अकॉर्डिंग मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन में मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच होती है। सीवियर मैलन्यूट्रिशन में ये वैल्यू 11.5 सेंटीमीटर से कम होती है। क्वेश्चन 324, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को कौन कौन हेल्प करता है एक्सेप्ट? आंसर डी, फैट। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में विटामिन डी की प्रेजेंस से बढ़ता है। लैक्टोज कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है और विटामिन सी भी मिनरल अब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करता है। फैट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 325, विटामिन ए के रिलेशन में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 9 मंथ पर फर्स्ट डोज 100,000 यू दी जाती है। विटामिन ए ऑरल रूट से दिया जाता है और फर्स्ट डोज के बाद हर 6 मंथ में 5 साल की एज तक दिया जाता है, इसलिए ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन 326, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग दी जाती है? आंसर बी, आयरन सल्फेट। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बॉडी में आयरन की कमी होती है। आयरन सल्फेट ऑरल आयरन प्रेपरेशन है जो हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव करता है। डेफरॉक्सामिन आयरन ओवरलोड में यूज होता है, कैल्शियम ड्रग्स एनीमिया के लिए नहीं होते। क्वेश्चन 327, चिल्ड्रन में रिकेट्स का मेन कॉज क्या है? आंसर सी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाती है जिसे रिकेट्स कहते हैं, इसलिए चिल्ड्रन में रिकेट्स का मेन कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी है। क्वेश्चन 328, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा है? आंसर अ, विटामिन ए। विटामिन ए बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और एपिथेलियल टिश्यूज को हेल्दी रखता है, इसलिए इसे एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन से बचाव करता है। क्वेश्चन 329, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे मिलती है? आंसर डी, इम्यूनाइजेशन से एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी टैब मिलती है जब बाहर से एंटीबॉडीज या एंटीजेंस बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जैसे वैक्सीन्स।
ब्रेस्ट फीडिंग और डिजीज एक्सपोजर नेचुरल इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन 330, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बर्थ पर कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं? आंसर बी, BCG एंड हेपेटाइटिस बी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बर्थ के टाइम BCG और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। OPV 0 डोज भी दिया जाता है, लेकिन गिवन ऑप्शंस में करेक्ट कॉम्बिनेशन BCG एंड हेपेटाइटिस बी है। क्वेश्चन 331, DPT वैक्सीन कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? आंसर सी, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस जैसे अनकंट्रोल्ड सीजर्स या एंसेफेलोपैथी में DPT कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। माइल्ड डायरिया, फीवर या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होते। क्वेश्चन 332, 18 मंथ के चाइल्ड को DPT बूस्टर देने के लिए कौन सा इंजेक्शन साइट बेस्ट है? आंसर डी, वास्टस लेटरलिस। चिल्ड्रन में वास्टस लेटरलिस मसल वेल डेवलप्ड होती है और नर्व डैमेज का रिस्क कम होता है। इसलिए इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में IM इंजेक्शन के लिए वास्टस लेटरलिस बेस्ट साइट होती है। क्वेश्चन 333, फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सा वैक्सीन स्टोर किया जाता है? आंसर ए, OPV। OPV हीट सेंसिटिव वैक्सीन है और इसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। BCG, MMR और मीजल्स को फ्रीजर में स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि फ्रीज होने से वैक्सीन डैमेज हो सकता है। क्वेश्चन 334, BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आंसर बी, इंट्रेडर्मल। BCG वैक्सीन इंट्रेडर्मल रूट से दिया जाता है, यूजुअली लेफ्ट अपर आर्म में। ये रूट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए सबसे इफेक्टिव माना जाता है। क्वेश्चन 335, MMR वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आंसर सबक्यूटेनियस। MMR एक लाइव वैक्सीन है और इसे सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। OPV ऑरल रूट से और BCG इंट्रेडर्मल रूट से दिया जाता है। क्वेश्चन 336, कौन सा वैक्सीन वायरल वैक्सीन है? आंसर ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV लाइव एटेन्युएटेड वायरल वैक्सीन है। कॉलरा बैक्टीरियल वैक्सीन है, BCG बैक्टीरियल वैक्सीन है और टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है। क्वेश्चन 337, बर्थ के 12 आवर्स के अंदर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? आंसर बी, हेपेटाइटिस बी। WHO के अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का बर्थ डोज बेबी को फर्स्ट 12 to 24 आवर्स के अंदर दिया जाता है, जिससे वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क कम होता है। रूबेला और मीजल्स बाद में दिए जाते हैं और रोटावायरस 6 वीक के बाद। क्वेश्चन 338, 13 मंथ का चाइल्ड जो अभी तक इम्यूनाइज नहीं है हॉस्पिटल आता है टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या एडवाइस दी जाएगी? आंसर बी, 1 डोज IPV, 3 डोज OPV, 3 डोज पेंटावेलेंट। लेटेस्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 साल के बाद BCG देने की जरूरत नहीं होती। A-फ्लैग DPT की जगह पेंटावेलेंट वैक्सीन दिया जाता है। इसलिए अनइम्यूनाइज्ड 13 मंथ चाइल्ड को IPV का 1 डोज और OPV और पेंटावेलेंट के 3 डोसेस दिए जाते हैं। क्वेश्चन 339, कन्वल्शन हिस्ट्री वाले चाइल्ड में कौन सा वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? आंसर ए, DPT। DPT वैक्सीन का परटसेस कॉम्पोनेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कन्वल्शन को वर्सन कर सकता है। इसलिए कन्वल्शन हिस्ट्री वाले चाइल्ड में DPT कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्वेश्चन 340, वारासेला वैक्सीन किस डिजीज से प्रोटेक्शन देता है? आंसर चिकन पॉक्स। वारासेला वायरस चिकन पॉक्स का कॉज होता है। वारासेला वैक्सीन स्पेसिफिकली चिकन पॉक्स से बचाव के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 341, पोलियो इन्फेक्शंस का कितना परसेंटेज एसिम्टोमेटिक होता है? आंसर डी, 90%। पोलियो इन्फेक्शन के लगभग 90% केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ वेरी स्मॉल परसेंटेज में पैरालिसिस डेवलप होता है। क्वेश्चन 342, किल्ड वैक्सीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आंसर डी, बिटवीन 2 किल्ड वैक्सीन्स मिनिमम 4 वीक्स गैप इज रिक्वायर्ड। किल्ड वैक्सीन्स के बीच कोई मिनिमम गैप रिक्वायर्ड नहीं होता। 4 वीक्स का गैप लाइव वैक्सीन्स के लिए होता है। बाकी सब स्टेटमेंट्स किल्ड वैक्सीन्स के लिए करेक्ट हैं। क्वेश्चन 343, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? आंसर बी, DPT परटसेस सबक्यूटेनियस। DPT वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, सबक्यूटेनियस नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट पेयर है। क्वेश्चन 344, सबअक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस किस वैक्सीन से एसोसिएटेड है? आंसर बी, मीजल्स।
सबअक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो मीजल्स इन्फेक्शन के कई साल बाद डेवलप होता है, इसलिए ये मीजल्स से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 345, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कैटरैक्ट, माइक्रोफ्थैल्मिया, मायोकार्डाइटिस और रेड या पर्पल मैक्युलर रैश, ब्लूबेरी मफिन रैश किस डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक है? आंसर अ कंजेनिटल रूबेला। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में कैटरैक्ट, हार्ट डिफेक्ट्स, ग्रोथ रिटार्डेशन और ब्लूबेरी मफिन रैश देखा जाता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला इन्फेक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन 346, न्यूबॉर्न विद एक्वायर्ड हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 इन्फेक्शन में कौन सा फंक्शन अफेक्टेड होता है? आंसर बी, रीनल फंक्शन। हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 इन्फेक्शन में रीनल डिस्प्लेसिया डेवलप हो सकता है जिसके कारण रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड होता है। क्वेश्चन 347, डायपर रैश सबसे कॉमनली किस ऑर्गेनिज्म से होता है? आंसर बी, स्टैफिलोकोकस ऑरियस। डायपर रैश यूजुअली मॉइस्चर और इरिटेशन के साथ स्टैफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन के कारण होता है, इसलिए ये मोस्ट कॉमन कॉज है। क्वेश्चन 348, लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस के रिलेशन में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? आंसर डी, इन्फेक्शन केयर प्रोवाइडर्स के हैंड से स्प्रेड होता है। लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस यूजुअली हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है और ये केयर प्रोवाइडर्स के कंटामिनेटेड हैंड्स के थ्रू स्प्रेड होता है। बाकी ऑप्शंस अर्ली ऑनसेट सेप्सिस से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन 349, चाइल्ड के इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सबसे अप्रोप्रिएट है? आंसर सी, वैक्सीन्स प्रिवेंट डिजीज इन फ्यूचर। वैक्सीनेशन का मैं पर्पस फ्यूचर में होने वाली इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्शन देना है, इसलिए ये सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 350, एमएमआर वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? आंसर बी, सबक्यूटेनियस। एमएमआर एक लाइव वैक्सीन है और इसे सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। अगर आज का पार्ट 7 हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर विद नर्सिंग फ्रेंड्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।